हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, क्लास 8th का टॉपिक फैक्टर पावर एंड एक्सपोनेंट के कुछ डाउट्स यहाँ पे देखेंगे। आपके सामने एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बुक यहाँ पे है और आइए करते हैं इसके कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 139 सबसे पहले सामने है। देखिए क्या कह रहा है। अ हाफ लाइफ अमाउंट इज द टाइम दैट इट टेक्स टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू डिके टू वन हाफ ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी। बेटा देखो, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, ये फिजिक्स का टर्म है हाफ लाइफ टाइम। जैसे मान लो बेटा कोई क्वांटिटी एक्स ग्राम थी। कितनी थी? एक्स ग्राम। बेटा ये एग्जैक्टली अपनी मात्रा का आधा जिस टाइम में बचेगी, मान लो बेटा जैसे कोई चीज एक्स ग्राम है और अगर 10 साल बाद, कितने साल बाद, 10 साल बाद के बाद वो अमाउंट जो है x/2 बचती है, तो बेटा इसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। क्या बोलते हैं इसको? हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम यहाँ पे कितना हो गया? 10 ईयर्स। मैंने एक एग्जांपल देकर के आपको समझाया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। A half-life time is the amount of the time that it takes to radioactive substance to decay to its one half of the original quantity. Suppose radioactive decay causes 300 gram of a substance to decrease to 300 into 10, 2 into 300 into 2 की पावर माइनस 3 grams after 3 half life. Okay, ठीक है। Evaluate 300 into 2 to the power minus 3 to determine how many grams of the substances are left. ओके, अब कह रहा है इसमें कि इवेल्युएट 300 इंटू 2 की पावर माइनस 3। यहां पर आपको बताना है कि कितना सबस्टांस आपके पास में लेफ्ट होगा। एक्सप्लेन व्हाई द एक्सप्रेशन 300 इंटू 2 की पावर माइनस n कैन बी यूज टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द सबस्टांस दैट रिमेन्स आफ्टर एन हाफ लाइफ। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है अब 8th क्लास में आ रहा है। मतलब पता है अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा डेवलप कर रहा है बच्चे की, ये बहुत गजब की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है। क्वेश्चन इसने बहुत छोटे में लिख दिया है और इसके अंदर बहुत कंसेप्ट भरा हुआ है ना। अब समझो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं तब आपको समझ में आएगा। बेटा क्या है कि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बेटा जो है ना, वो कितना था? 300 ग्राम था। कितना था बेटा? 300 ग्राम स्टार्ट में, है ना। स्टार्ट में जो है 300 ग्राम पे था स्टार्ट में। स्टार्ट मतलब कि n इक्वल टू 0 मान लो आप। n इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट डे, आज की बात कर रहा हूं। अब देखो बेटा, एक हाफ लाइफ टाइम के बाद, आफ्टर हाफ लाइफ टाइम n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, ये सबस्टांस कितना हो जाएगा बेटा? ये सबस्टांस हो जाएगा 300 ग्राम का जस्ट हाफ अमाउंट बचेगी। समझ गए? देखो शुरुआत में कितने ग्राम था? ये 300 ग्राम। तो एक हाफ लाइफ के बाद ये कितना हो जाएगा? 300 ग्राम बाई 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 150 ग्राम हो जाएगा, है ना। ये 150 ग्राम। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 300 ग्राम बाई 2 को हम 300 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 300 इंटू 2 की पावर माइनस 1। ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं क्या? 300 इंटू 2 की पावर माइनस 1। अब देखो बेटा, फिर अगला हाफ टाइम हो गया, अगला हाफ लाइफ। और बेटा ये n इक्वल टू 2 ईयर के बाद, सेकेंड हाफ टाइम के बाद, 2 ईयर नहीं बोलेंगे, सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड गुजरने के बाद ये कितना हो जाएगा? हा कितना? हा 300 इंटू 2 की पावर माइनस 1 था शुरू में, है ना। और उसका भी आधा हो गया, उसका भी आधा हो गया। तो बेटा इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं? ये वैल्यू किसके इक्वल है? ये वैल्यू है 300 इंटू 2 की पावर माइनस 2। क्यों? क्योंकि नीचे 2 की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -2 बन जाएगा। चलिए, अब 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद देखते हैं बेटा। तो अब तुमको समझ में आ गया है कि हो क्या रहा है ना। अब देखो n इक्वल टू 3, 3 हाफ लाइफ के बाद, आफ्टर टाइम, है ना, आफ्टर 3 हाफ लाइफ टाइम। चलो, तो 3 हाफ लाइफ के बाद देखो बेटा, अमाउंट कितनी थी? अमाउंट अपने पास में थी 300 इंटू 10 की पावर, 300 इंटू 10 की पावर 2 की पावर सॉरी माइनस 2 थी। इसका भी हाफ हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया बेटा? ये अपने पास में आ गया 300 इंटू 2 की पावर माइनस 3 हो गया। क्लियर? 300 इंटू 2 की पावर माइनस 3। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन लिखिए। ये कह रहा है आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स, ठीक है ना। ये हो गया है। इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करो, है ना। इवेल्युएट 2 टू 300 इंटू 2 की पावर माइनस 3
टू डिटरमाइन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द सबस्टांसेस आर लेफ्ट। अब कह रहा है बताओ इसके बाद कितना सबस्टांस बचा हुआ है 3 हाफ लाइफ के बाद। चलो भाई, तो 3 हाफ लाइफ के बाद जो x3 है उसकी वैल्यू कितनी आई है 300 इंटू 2 की पावर -3। बेटा 2 की पावर -3 कितना होता है निकाल लो, आप जानते होगे। 2 की पावर -3 मतलब 1/2 की पावर 3, मतलब 1/2 इंटू 2 बोले तो 1/8, 1/8 मतलब अपन को क्या करना है 300 मल्टीप्लाइड बाई 1/8। क्लियर बेटा? चलो 300 को लिख लो 3 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 8 कर दो। चलो 4 से काट दो बेटा, तो 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? अब 25/2, 25/2 कितना हो जाएगा बेटा ये बताओ? तो 3 इंटू 25/2 कर लो, 2 से काटोगे बेटा 12.5, 12.5। ओके, और 12.5 का 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 हो गया राइट। 3 5 जा 15, फिर यहाँ डेसिमल आ जाएगा 37.5 ग्राम। ये देखो, मतलब बेटा 3 हाफ लाइफ के बाद इतना ग्राम डिके हो चुका है। अब कह रहा बचा कितना? अरे भाई बचा अमाउंट निकालना है, मतलब रिमेनिंग अमाउंट निकालना है कि रिमेनिंग कितना बचा। तो भाई अगर आपको रिमेनिंग अमाउंट निकालना है तो जितना शुरू में था x0 था उसमें से 3 साल का डीके माइनस कर दो। तो शुरू में कितना था 300 था, और माइनस कितना बेटा 37.5। ओके, तो देखो अगर 100 में से 37 माइनस करते ना तो कितना 38 माइनस करते तो 62 आता। तो 300 है तो 262 पॉइंट कितना 262.5 आएगा। ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा 262.5 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक ना? ये हो गया रिमेनिंग अमाउंट। आगे क्या कह रहा है? एक्सप्लेन वाई द एक्सप्रेशन 300 इंटू 2 की पावर -n कैन बी यूज फॉर द अमाउंट ऑफ सबस्टांस रिमेनिंग आफ्टर n हाफ लाइफ। कह रहा है कि एक मिनट डिटरमाइन हाउ मेनी ग्राम ऑफ द सब्सटेंस आर लेफ्ट, एक्सप्लेन व्हाई द एक्सप्रेशन 300 इंटू 2 की पावर -n। तो कह रहा है कि बताओ इसको हम इस एक्सप्रेशन को क्यों यूज कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम क्यों यूज कर सकते हैं बच्चों। तो आपने देख लिया है ना कि भाई फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद t इक्वल टू 1 के बाद आपका एक्सप्रेशन कितना आया था 300 इंटू 2 की पावर -1। अगर दो हाफ लाइफ की बात करोगे t इक्वल्स टू 2 के लिए तो 300 इंटू 2 की पावर -2। इफ यू टॉकिंग अबाउट 3 हाफ लाइफ देन इट विल बी 300 इंटू 2 की पावर -3। अगर इस तरीके से n हाफ लाइफ की बात करोगे सो t इक्वल्स टू n के बाद जो सबस्टांस बचेगा दैट इज इक्वल टू 300 इंटू 2 की पावर -n, बिकॉज n करोगे तो n आ जाएगा राइट। तो ये हो गया। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि सॉल्व तो हमने कर लिया है, अब इसका हम आंसर देख लेते हैं कि आंसर क्या कह रहा है। तो देखिए बच्चों 37.5 ग्राम आ रहा है। इसमें एक्चुअली हमारा आंसर पहले आ चुका है, हमने ये बेवजह निकाल दिया है ना, क्योंकि जो यहाँ पे हाफ लाइफ के बाद जो बची हुई अमाउंट है एक्चुअली वो दी गई यहाँ पे। सपोज रेडियो एक्टिव डीके कॉजेस 300 ग्राम ऑफ सबस्टांस डिक्रीज टू इतना, तो हमने थोड़ा सा पढ़ने में गलती कर दी, एक्चुअली डिक्रीज टू लिखा है, मतलब कोई चीज डिक्रीज होकर के इतनी बचती है, इतनी बचती है, तो माइनस करने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे। ऑलरेडी यहाँ पे बोला गया है कि इतनी बचती है, तो रिमेनिंग अमाउंट के लिए हमको कोई माइनस नहीं करना पड़ेगा बच्चों, है ना। हमको रिमेनिंग अमाउंट यही आ चुकी है, एक्चुअली यही हाफ लाइफ के बाद बचने वाली अमाउंट दी गई है। क्लियर? तो आंसर आया हमारा 37.5 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। अगला क्वेश्चन देखिए 141 यहाँ बच्चों ने पूछा है, तो यार इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो गया, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर। बेटा फर्मी क्या होता है? एटम की रेडियस, एटॉमिक रेडियस को मेजरमेंट करने के लिए, मतलब बहुत छोटा पार्टिकल होता है। तो 1 फर्मी कितना होता है बेटा? 1 फर्मी जो हुआ करता है ना, इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10 की पावर -15 मीटर, ये होती है। अब आप कहोगे सर फर्मी में क्या मेजर किया जाता है? बेटा एटम की रेडियस नापी जाती है। द रेडियस ऑफ अ प्रोटॉन इज 1.3 फर्मी, राइट द रेडियस ऑफ प्रोटॉन इन द मीटर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। लो भाई
तो प्रोटॉन की रेडियस रेडियस कितनी दी गई है अपने पास 1.3 फर्मी दी गई है। ओके, सो आंसर कितना हो जाएगा 1.3 फर्मी को मीटर में लिख दो इंटू 10⁻15 मीटर। सो आंसर आ गया 1.3 इंटू 10⁻15 मीटर। ये देखिए आपके सामने करेक्ट आंसर 141 का 1.3 इंटू 10⁻15 मीटर। डेट डन हो चुका है, नोट कर ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बच्चों बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन 143। मतलब यार इतना सिंपल क्वेश्चन कौन पूछता है यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू वेरीफाई दैट ईच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। चलिए वन बाई वन देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ी मुझे जगह मिल जाए तो मैं तो यहीं पर कर डालूंगा इसको। तो ये देखिए ये इसके इक्वल लेकर के आना है। तो एलएचएस में ले लेता हूँ। एलएचएस मेरे पास है 1/4 इंटू 2 की पावर n। यार 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2 की पावर n ही आ जाएगा। और क्या आप 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। और बेस सेम है तो पावर डिवाइड हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सॉरी डिवाइड नहीं, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आंसर 2 की पावर n-2 यहाँ भी और यहाँ भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगला है 4 to the power n-1 इक्वल टू 1/4 4 की पावर n। यार अगेन ये 4 की पावर n ऊपर है और 4 नीचे है। जहां कोई पावर नहीं वहां 1 पावर, और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 4 to the power n-1। मतलब यार एवं ही क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों ने, एवं ही। चलो कोई काम नहीं है, सर से क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। 25, 5 की पावर n-2 क्या बचेगा? एलएचएस उठा लो भाई। 25 को क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 2 लिख सकते हो। और ये तो 5 की पावर n-2 है ही। अब बेस सेम तो फिर से पावर ऐड, यानी कि 2 प्लस n-2। बच्चों 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। क्या बच गया? 5 की पावर n। ये भी यार इतने इजी क्वेश्चन मत पूछो भाई, ये तो खुद से करने लायक है ना। चलिए अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148 क्या कह रहा है। टू मशीन कैन हुक टुगेदर। ओके, दोनों मशीन को यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया गया। व्हेन समथिंग इज सेंड टू द हुक, दिस हुकअप, द आउटपुट फॉर्म द फर्स्ट मशीन बिकम्स द इनपुट फॉर द सेकंड। ये तो पता है भाई, यहाँ से जो डालोगे इसमें निकलेगा, ये सेकंड मशीन का इनपुट हो जाएगा। विच टू मशीन हुक टुगेदर टू डू सेम वर्क? ए 10⁻2 मशीन डज। ये क्या बोल गया? which two machine hooked together do the same work a into 10 to the power 2 machine does? is more is there more than one arrangement of two machine that will work? क्या यहाँ पर दो मशीन का अरेंजमेंट काम करेगा? यार क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी खतरनाक लिखी है कि पिल्ले ही नहीं पड़ रहा क्या बोल रहा है ये। फिर से पढ़ेंगे। विच टू मशीन हुक्ड टुगेदर टू डू सेम वर्क। अच्छा, दो केस दिए गए हैं कि कैसा, कौन सी मशीनों को यहाँ पे हुक टुगेदर किया जाएगा, है ना। विच टू मशीन हुक टुगेदर टू डू द सेम वर्क? ए इंटू 10⁻2 मशीन डज। अच्छा, इज देयर मोर देन वन अरेंजमेंट ऑफ टू मशीन विल वर्क? क्या यहाँ पे दो मशीन का अरेंजमेंट काम करेगा? सेकेंड है विच स्ट्रेचिंग मशीन डज द सेम वर्क एज टू मशीन हुक टुगेदर? कौन सी, विच स्ट्रेचिंग मशीन डज द सेम वर्क एज टू मशीन हुक टुगेदर? कौन सी मशीन जो है वो दो के बराबर एक काम करेगी, कुछ ऐसा पूछ रहा है। तो बच्चों एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऊपर वाले पार्ट से रिलेटेड है। अब ये कह रहा है, देखिए ऊपर वाला पार्ट हमने पढ़ा नहीं था इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। सपोज यू हैव अ स्ट्रेचिंग मशीन विच कुड स्ट्रेच ऑलमोस्ट एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज को सिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू पुट अ 5 मीटर स्टिक इनटू ए क्रॉस, तो ये जैसे कि आप ये जो है ना, मतलब इसमें आप अगर 5 मीटर स्टिक सिलने के लिए देते हो, है ना। 5 मीटर स्टिक, यार स्टिक का मतलब तो वैसे छड़ी होता, मगर यहाँ स्टिक का मतलब छड़ी नहीं है ना। तो इफ यू पुट अ 5 मीटर स्टिक इनटू ए, कोई मशीन है ये, ए क्रॉस 4 स्ट्रेचिंग मशीन, यू गॉट 20 मीटर। मतलब कि ये क्रॉस 4 मतलब जो भी इसमें डालोगे ये उसका 4 गुना करके आपको दे देगी। ठीक, अच्छी बात है। तो अगर आप 5 मीटर डालोगे तो ये आपको 20 मीटर की सिलाई करके दे देगी ना, इंटू 4। तो ये आप जो है, आप इसको 5 मीटर डालोगे और ये 20 मीटर आपको स्टिक प्रोड्यूस करके दे देगी। राइट, ठीक है। स्ट्रेचिंग मशीन है, स्ट्रेच यानी जानते हो ना, खींच देना, है ना, बढ़ा देना। तो 5 मीटर को स्ट्रेच करके क्या कर देती है ना। स्टिचिंग नहीं है, स्ट्रेच है। स्ट्रेच मतलब खींच देना। तो 5 मीटर को भाई साहब 20 मीटर में कन्वर्ट कर देती है, मतलब जस्ट 4 गुना। तो कह रहा अगर आप इसमें 10 सेंटीमीटर कैरेट डालोगे, कैरेट गाजर,
तो 10 सेंटीमीटर डालोगे तो क्या करोगे, इंटू ए क्रॉस 4 मशीन, तो यार 10 × 4 कितना दे देगा आपको आंसर, 40 सेंटीमीटर। ये लो भाई, ये तो पहला आंसर है। एक तुम बकवास बच्चों वाला क्वेश्चन, 40 सेंटीमीटर में कुछ भी नहीं है। आगे देखो, आगे खेल कर रहे हैं क्वेश्चन में। ये वाला पार्ट पढ़ो, विच टू मशीन हुक्ड टुगेदर टू डू द सेम वर्क 10⁻²। ये देखो भाई साहब, ये कह रहा कि यहाँ पे जो मशीन है 10⁻² के लिए इनके इनके फॉर्मूलेज बताओ कि कैसे मशीन। तो देखो यार, 10⁻², को आप क्या 2 × 5⁻² नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 2 5 = 10 की होल पावर 2, और 2 × 5⁻² को आप 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। तो एक काम करो, पहले वाले मशीन का जो फंक्शन है ना, वो क्या कर दो, क्रॉस 2 की पावर 2, मतलब जो भी आएगा उसमें क्या कर दोगे, 2 की पावर 2। और यहाँ पर जो भी चीज डालोगे वो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2। क्लियर हो गया? तो अब जो आपके पास प्रोडक्ट, मान लीजिए आपने यहाँ पे ए प्रोसेस किया है, क्या डाला है अंदर, ए। तो आपने ए डाल दिया है अंदर, तो पहले में ए जब बाहर निकलेगा बेटा यहाँ से, तो यहाँ से क्या बाहर निकल के आएगा, ए इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि इस मशीन का फंक्शन क्या है, 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करना। फिर अब इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके मशीन के लिए इनपुट क्या बन रहा है, ए इंटू 2 की पावर 2, और इसमें 5 की पावर 2 का मल्टीप्लाई होना है। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या निकलेगा, a इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, राइट। तो देखिए यहाँ पर आंसर बन रहा है a इंटू 10 की पावर 2, जिसकी इन लोगों ने बात करी है, a इंटू 10 की पावर 2। तो मेनली इन लोगों ने हमसे फंक्शन पूछे थे कि बताइए कि यहाँ पर दोनों के फंक्शन क्या होंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला जो है 2 की पावर 2 कर रहा है, एंड सेकेंड वाला क्या कर रहा है, 5 की पावर 2, राइट। बिल्कुल। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है, विच स्ट्रेचिंग मशीन डज द सेम वर्क एज क्रॉस 2 मशीन हुक टुगेदर। कह रहा है कि अगर दोनों को क्रॉस 2 कर दिया जाए तो बताइए ये मशीन किसके बराबर रिजल्ट देगी। तो भाई साहब 2 × 2 आंसर कितना हो जाएगा, क्रॉस 4 के इक्वल। क्या देगी, क्रॉस 4, क्योंकि मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है यार, मतलब केवल मल्टीप्लीकेशन है, और बातें इतनी की जा रही हैं जैसे कि वर्ल्ड का सबसे टफ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, और एकदम सिंपल कंसेप्ट है। तो भैया 2 इसमें गुणा 2 इसमें गुणा, मतलब आंसर कितने गुना हो गया, 4 गुना, क्योंकि ये स्ट्रेचिंग मशीन 2 गुना कर रही है और ये भी 2 गुना कर रही है, तो टोटल कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। समझ गया ना, मतलब जो भी चीज आप डालोगे यहाँ से, मतलब आपने मान लो कोई लेंथ ए डाली है, तो आंसर आपका क्या निकलेगा, ए इंटू 4 या 4a। समझ में आया बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं ना, डन। देखिए बच्चों, ये तो क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 149, अगला डाउट आया है, रिपीटेटर मशीन है, ओके। अब तो यार मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन देख के समझ में आ चुका है। ये देखिए जो इसका फंक्शन है यार, वो 2 की पावर 4 है। 2 की पावर 4 मतलब कुल मिला करके ये मशीन 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर रही है, मतलब 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। कितना होता है, 16। तो कह रहा भैया 3 सेंटीमीटर आपने दिया है, तो आपको बदले में कितनी मिल गई स्टिक यहाँ पे, 48। क्लियर, क्लियर है, बिकॉज 3 × 16 = 48। अगर यहाँ पे 3 दोगे तो 3 × 2 की पावर 4, यानी कि 3 × 16 = कितना हो गया, 48। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप 4 सेंटीमीटर स्ट्रिप इसके अंदर देते हो, कितने सेंटीमीटर, 4, तो यार 4 × 16 कितना होता है, 64 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा, बिकॉज 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 ही होगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4, तो आंसर कितना बनेगा, 64 सेंटीमीटर। ये देखिए जी 64। तो एक बार आइडिया लेने की जरूरत थी क्वेश्चन की, क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो फिर इस मैदान के राजा हम हैं और हमारे सेनापति आप हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। अब आप कह रहे हो सर अगला क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है। यार ये तो वही बात हो गई कि बार बार डेड बॉल आ रही है और चौका नहीं, डेड बॉल नहीं, डेड बॉल पे चौका मारना चाहिए, ये नहीं, हम लोग यहाँ पे वाइड बॉल पे मार रहे हैं। फॉर द फॉलोइंग रिपीटर मशीन हाउ मेनी टाइम्स द बेस ऑफ मशीन अप्लाइड एंड हाउ मच इज द टोटल स्ट्रेंथ। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बात करी यहाँ पर। हाउ मेनी टाइम्स द बेस ऑफ मशीन इज अप्लाइड एंड हाउ मच द टोटल स्ट्रेच इज। ओके, आपने दिया क्या है यहाँ पर, पहली चीज आपने दिया क्या है, चलिए देखते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखिए ये लिखा है 100 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7। बेटा देखिए 100 जो होता है ना, 100 को पहले आप क्या करो, फैक्टराइज करो, तो 2 से 100, तो 2 से जाएगा बेटा कितने बार, 50 बार, फिर 2 से जाएगा 25 बार, और फिर 5 से जाएगा एक बार। समझे? तो 2 × 2 × 2 मतलब कि भाई साहब 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2
की होल पावर 2, क्यों? क्योंकि ये 2 बैठा हुआ है, इंटू 7 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7। क्लियर है बच्चों? ये इसको फोड़ दो बेटा पावर को, तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, राइट? दोनों में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इंटू 7 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 की पावर में तो 4 ही चलेगा, 5 की पावर में 4 है और 7 है, तो 7 4 11 इंटू 5 की पावर 11 इंटू 7 की पावर कितना? 5। ये फाइनली बना है, ठीक है ना? हाउ मेनी टाइम्स द बेस ऑफ द मशीन इज अप्लाइड, ओके, एंड हाउ मच टोटल स्ट्रेच इज। 150 का आंसर देखते हैं। 150, तो भाई साहब टोटल स्ट्रेच इसका मिल रहा है 10,000। हाँ बिल्कुल सही बात है, अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। इन लोग कह रहे हैं जैसे आप ए, कोई नंबर ए दे रहे हो ना, तो ये इफेक्टिव स्ट्रेच इसको कितना दे रहा है, तो इफेक्टिव स्ट्रेच कितना मिल रहा है? 10 की पावर 100 की पावर 2। तो 100 की पावर 2 का मतलब होता है 100 इंटू 100। आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 10,000। क्या हो जाएगा? 10,000, ठीक है ना? देन देखो ये टोटल स्ट्रेच कितना निकलेगा बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, मतलब आंसर हो जाएगा 16। ये तो यार कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, इस तरीके से निकालना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, निकालना पड़ेगा ही, अब उसके पास कोई रास्ता है नहीं हमारे पास, या यहाँ से थोड़ा सिंपल होता तो सिंपल कर लेते। देखिए 7 की पावर 5, 7 की पावर 3 मेरे को 343 पता है, और 7 की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2, मतलब 343 इंटू कितना? 49। चलो सॉल्व करते हैं। 343 इंटू 49, 343 इंटू 49, ठीक है? ये कितना आ गया? 16,807 आ गया, मतलब 10,000 यहाँ पे कितना मिल गया? 16,807। और 5 की पावर 7, ओ माय गॉड, 5 की पावर जो 4 होता है बेटा, वो 625 होता है, तो 625 और पावर 3 करना पड़ेगा, मतलब 125। तो 625 मल्टीप्लाई बाई 125, 625 मल्टीप्लाई बाई 125, यार आंसर कितना आ गया? 78,125। तो ये 3 मशीनें इतना आपको मल्टीप्लायर दे रही हैं, देख लीजिए इनको। तो पहली वाली बिल्कुल सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी भी बिल्कुल सही है। अब अगर कह रहा टोटल कितना निकलेगा, तो भाई साहब तीनों का मल्टीप्लाई तो निकलेगा, क्योंकि तीनों मशीन डायरेक्टली एक के बाद एक कनेक्टेड है। तो लीजिए यहाँ पर इसने कर दिया है, किया ही नहीं है, ओके, ठीक है ना? तो कनेक्टेड कनेक्टेड है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, यस, बट लिखा तो है। हाउ मेनी टाइम्स द बेस ऑफ मशीन इज अप्लाइड एंड हाउ मच इज द टोटल स्ट्रेच। अच्छा टोटल स्ट्रेच इंडिविजुअल के लिए है भाई, किसके लिए है? इंडिविजुअल, और होगा भी क्योंकि तीनों कनेक्टेड नहीं है, तो इंडिविजुअल का ही तो निकालना पड़ेगा। अगर बोला होता कनेक्टेड है तीनों, तो फिर हमको बेटा ये करना पड़ता है ना, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी आती, इसलिए वो सही नहीं था। चलिए तो हो चुका हमारा क्वेश्चन नंबर 150 भी डन। चलिए देखिए, तो अगला क्वेश्चन है 159 पूछा बच्चों ने, यहाँ पे कह रहा फाइंड द सिंगल रिपीटर मशीन दैट विल डू द सेम वर्क। भाई तो बहुत ही सिंपल है, तीनों का मल्टीप्लायर देना आपको, यहाँ तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 4। तो जो सिंगल मशीन का फंक्शन बनेगा बेटा 2 प्लस 3, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा अपने पास? 9। तो आंसर आएगा 2 की पावर 9। सेकेंड में बेटा आंसर आ जाएगा 100 टू दी पावर 12, 12 आएगा, और लास्ट में आएगा बेटा 7 की पावर 61, ठीक है ना, 7 की पावर 61। तो ये मल्टीप्लायर आपके जनरेट कर देंगे। 159 नंबर देख लीजिए। सो 159, 2 की पावर 9, 100 की पावर 12, 7 की पावर 61, डन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन।